अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नूर अंसारी और ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 9। तो इस चैप्टर नंबर 9 में हम अब आगे क्या समझेंगे, क्योंकि हम हमारे रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हैं। हम मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज, रिजल्ट एंड ग्रेड इनको किस तरह से इजीली पता लगा सकते हैं, बस एक फॉर्मूला लगाकर। तो आप देख ही सकते हैं हमने हमारा ग्रेड और रिजल्ट भी पता लगा लिया है। अब बात आती है चार्ट की। कई बार कंपनीज में भी ऐसा होता है कि हमें हमारे डेटा को चार्ट में आपको शो करना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट सिलेक्ट करना है। हमें नेम, स्टूडेंट नेम के साथ सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और ये इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप चार्ट जाएंगे, तो आपको इनमें से जो भी अभी चार्ट मिल रहा है आप यहाँ से वो चूज कर सकते हैं चार्ट। अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ऑल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए लाइन में चाहिए इस तरह की, तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जैसा भी चाहे आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मिल जाएगा। तो अभी हम इजीली कॉलम वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट यहाँ पर आ गया और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे ABCD जो स्टूडेंट नेम है वो दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट को कौन से ये जो कलर्स दिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट 1 जो है वो ब्लू कलर से, सब्जेक्ट 2 तो सबका कलर यहाँ पे शो कर दिया गया है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर हम चाहें तो इसके लिए अलग एक पेज चाहिए हो तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। यह हमारा पूरा डाटा को हमने सिलेक्ट करा और F11 पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम F11 पर क्लिक करेंगे हमें एक नई शीट पर चार्ट 1 के नाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा चार्ट 1 के नाम से, यहाँ पे एक शीट पेज खुल गया है। इस पर हम हमारा पूरा एडिटिंग करके आराम से फॉर्मेट करके पूरा और फिर उसको हमारे पेज पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अलग से पेज मिल गया और यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल्स दिए हुए हैं। चार्ट स्टाइल्स आपको जैसे अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ से जो स्टाइल चाहें वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनके कलर्स चेंज करने तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे कलर्स भी चेंज हो जाएंगे क्विक लेआउट में। आप देख सकते हैं आपको जो फॉर्मेट सही लगे। इसके अंदर सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, इस साइड शो हो रहे हैं। चार्ट टाइटल ऊपर दिया हुआ है, आप चाहो तो चार्ट टाइटल का नाम भी दे सकते हो उसको। और 8 चार्ट एलिमेंट्स में आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल प्राइमरी, वर्टिकल में चाहिए तो आपको वर्टिकल में मिल जाएगा। ये वर्टिकल हो गया। और अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल के पहले से ही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको फिर जैसे सही लगे आप वैसे अपना ग्राफ को सेट कर सकते हो। और चेंज चार्ट टाइप, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये ऐसे में नहीं चाहिए, और हाँ स्विच रो कॉलम, आप अपना इनको स्विच भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको सब्जेक्ट्स बताने तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स आ गए हैं और ये कॉलम स्टूडेंट्स के यहाँ पे नेम आ गए। कलर भी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। चलिए चार्ट टूल्स में यहाँ से वापस चार्ट टूल्स में जाते हैं और स्विच, आप देख सकते हैं कि हमारे ये स्टूडेंट्स स्विच हो गए कि अब ये डाटा हमारे ABCD स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। फिर से करेंगे तो ये स्विच हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गए और यहाँ पे ये स्टूडेंट नेम्स आ गए। फिर सिलेक्ट डाटा, अगर आपको और डाटा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और वापस शीट पे से जाके हम हमारा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर चेंज चार्ट टाइप, अगर आप टाइप में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे जो चाहे हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे भी चार्ट चाहिए हो। ये देख सकते हैं इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आ गए यहाँ पे सब्जेक्ट
और ये स्टूडेंट नेम आ गए। बट ये जो हमने चार्ट बनाया है उसके हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली सब्जेक्ट 1, अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं तो आप ये वाला चूज नहीं कर सकते, तो हमें कॉलम वाले चूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन कम है, सब्जेक्ट एक है, तो उसके हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना, तो हम ये वाले चूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉलम 1 पे ये वाला चूज कर लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। और जैसे कि हमारा अब ये रेडी हो चुका है, तो हाँ, अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हो, जैसे ये बहुत छोटे साइज का है, तो आप होम पे जाकर इस टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो। और कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये हम रेड से कर देंगे। और फिर अगर हमारा ये रेडी हो गया है, फिर वापस चार्ट टूल्स में जाएंगे और अब हम जाएंगे मूव चार्ट में। अब हमें मूव कहाँ करना है, ये चार्ट हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। हम ऑब्जेक्ट इन पर क्लिक करेंगे, शीट 1। अगर हमारे पास और यहाँ पे शीट होती है तो हम 2, 3 जहाँ जिस शीट पे भी चाहो वहाँ पे आप मूव कर सकते थे, बट हमारे पास खाली एक ही तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने ओके क्लिक करेंगे और ये चार्ट हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। और जहाँ चाहे हम उसको वहाँ रख सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इसके साइड में रख देते हैं। ये हमने चार्ट को यहाँ रख लिया। तो ये था हमारा चार्ट, जो पूरी तरह से मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियोस के साथ, और जो कि आपके बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।